गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग को मैं बता दूं कि आपको क्लास 10 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पढ़ाने जा रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और जैसा कि मैंने पहले बताया है, सिर्फ 20 मिनट आप लोग मुझे वक्त दें। 20 मिनट बाद आपसे प्रोबेबिलिटी का ढेर सारा क्वेश्चन जितना भी आपके बुक्स में है सबका सब सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये सुनेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, क्योंकि बिना ये समझे इस चैप्टर का क्वेश्चन बना पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सुन के लगता है कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, पर यकीन मानिए 20 मिनट बाद आपसे इस चैप्टर का ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा। तो हर बार की तरह ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि प्रोबेबिलिटी क्या है। बिना ये जाने, बिना ये समझे आप इस चैप्टर को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रियल लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी को आप हर दिन सुनते हैं, बस यहाँ पे इस चैप्टर में नाम दिया गया है प्रोबेबिलिटी, और रियल लाइफ में आप इसे चांसेस कहते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, जरूर हो जाएगा, ये एक चांस है। कभी नहीं हो पाएगा, ये भी एक चांस है। और उन दोनों के बीच जो कंडीशन है वो भी एक चांस है कि हाँ, ज्यादा चांस है कि हो जाएगा, कम चांस है कि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एग्जाम दिया है तो कुछ चांसेस हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा, किसी के चांसेस हैं कि रिजल्ट खराब होगा, किसी के चांसेस हैं कि रिजल्ट मीडियम होगा। तो इस तरह से जब आप अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम में जाएंगे तो हर एक काम पे, हर एक इवेंट पे आपको उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कई टाइप के हो सकते हैं। तो इसी बात को जब हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं जिस चैप्टर के थ्रू, उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर का कंसेप्ट आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से क्लास 8 में ही शुरू हो जाता है और आगे जाके आपको ये 9 और 10 में भी मिलता है। तो फिर से एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि टॉपिक पे आते हैं हम लोग बहुत जल्दी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको जो बताया कि नथिंग बट अ चांस, किसी भी इवेंट के चांसेस क्या है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर आसमान में बादल हैं तो आप कह सकते हैं कि बारिश होगी, या फिर हल्के बादल हैं तो आप कह सकते हैं कि बारिश नहीं होगी, या फिर तरह तरह की बातें आप कर सकते हैं। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, निश्चित रूप से बारिश होगी। यानी कि देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में हर एक इवेंट के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप पहले एग्जांपल को समझ लेंगे तो सवाल समझना आपके लिए ज्यादा ही आसान हो जाएगा। अगर आप सपोज एक क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो कितने तरह के चांसेस हैं। बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे, या फिर मैच बराबर हो सकता है, या फिर आप हारेंगे, या इस तरह से और भी ढेर सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। मैच में बारिश भी हो सकती है। तो हर जगह देखा जाए आपके लाइफ की हर एक कंडीशन में, हर जगह किसी भी इवेंट के कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। वो श्योर भी हो सकते हैं, इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं, उसके बीच का भी कुछ हो सकता है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा है, ये P और E जो डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिनोट करता है, यानी किसी चीज की होने की संभावना। तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी इवेंट के चांसेस 0 से कम नहीं हो सकते। या तो वो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा, और हमेशा से वो 1 से कम होगा या 1 से छोटा होगा। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के चांसेस 0 के इक्वल या उससे बड़ा होता है, और 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे जो अगला 3 टॉपिक है, या इसको गिन के आप चारों कह सकते हैं, 1 मार्क्स का ये एमसीक्यू आपके इस वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार फिर से इस चारों ही लाइन को समझ लें, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपको इसी चारों लाइन को समझने के बाद मिल जाता है। वो ये कि किसी भी इवेंट के होने का चांस 0 और 1 के बीच लाई करता है, यानी कि 0 के इक्वल उससे बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल और उससे छोटा होगा। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको बिल्कुल श्योर पता है कि ये होगा ही होगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। आगे मैं आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम में समझाऊंगा। फिलहाल एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम लेता हूं। अगर आप आसमान की दिशा में किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो निश्चित रूप से नीचे आएगा, वो ऊपर कभी जा नहीं सकता है। तो इस तरह के इवेंट के चांसेस हमेशा 1 होते हैं। तो अब आप देखेंगे जो ये मैंने ऊपर से तीसरा जो पॉइंट लगाया है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो सबसे पहले इसको रियल लाइफ के ही एग्जांपल से बता दूं कि जस्ट पिछला वाला ही एग्जांपल, अगर हम लोग एक क्रिकेट बॉल को या फिर किसी भी बॉल को या फिर स्टोन को अगर ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं और कोई कहे कि ये ऊपर ही चलता जाए, तो आप कहें कि नहीं ये कभी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में भी जब इस तरह के चांसेस आएंगे तो उसका आंसर सीधा सीधा 0 होगा, यानी कि किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का जो आंसर होता है, चांस होता है, रिजल्ट होता है, वो हमेशा 0 होता है। थर्ड पॉइंट, जिससे कि हम लोग का पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, इसको मैं 2-3 बार समझाऊंगा, आप लोग फिर से समझिएगा इसको।
ऑल द चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1, यानी कि कोई भी जब इवेंट होगा अगर वो इम्पॉसिबल नहीं है और अगर वो श्योर नहीं है तो उसके चांसेस हमेशा 0 से 1 के बीच होंगे। अगर आपको इसी चारों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में डाउट्स है तो आपको 1 2 3 सवाल में 4 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको देखते देखते आपका वो सारा डाउट्स दूर हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा है सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये वीडियो है आपके लिए, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। When a coin is tossed, find the probability of getting a head. जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या चांसेस हैं कि हेड ही आएगा। तो देखिए इवेंट यहाँ पे क्या है कि आप एक सिक्के को टॉस करते हैं। When a coin is tossed, तो आप कह सकते हैं कि जब आप एक सिक्के को टॉस करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या संभावित चांसेस हैं, क्या क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं जैसा कि बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, एक सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड या टेल में से कुछ आता है। तो इसकी काउंटिंग को यानी 1 और 2 हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 हैं तो मैंने 2 लिखा है। अब इवेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने के चांसेस। तो हम लोग इवेंट लिख के एक छोटा सा लगा के लिखेंगे गेटिंग अ हेड। तो अब आप देख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स में वो आएगा जो इस पॉसिबल आउटकम में जितनी बार है। तो आप देख सकते हैं कि हमें हेड चाहिए और इस पॉसिबल आउटकम में हेड सिर्फ एक बार है, तो मैंने फेवरेबल आउटकम्स में लिखा हेड सिर्फ एक ही बार, और फिर उसके नीचे लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1। इसको आप नंबर में 1 भी लिख सकते थे क्योंकि हेड आपका ऑल पॉसिबल में कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। और ये जो मैंने हरे कलर के ग्रीन कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको बंद किया है, ये फॉर्मूला है सब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आखिरी में आके यही फॉर्मूला लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये इवेंट एक ही क्वेश्चन में कई बार बदल सकता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा। इसलिए जब जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे उससे पहले आपको इवेंट बनाना होगा कि गेटिंग अ हेड, जैसे यहाँ पे इवेंट है गेटिंग अ हेड, यानी आपको हेड चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पॉसिबिलिटी of this event, probability of this event is equal to number of favorable outcomes by number of possible outcomes। यानी कि अब आपको यहाँ पे हेड टेल और हेड लिखने की जरूरत नहीं है। हेड टेल जो है वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे जो 2 हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की जगह मैंने 2 लिखा। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि इस क्वेश्चन में हेड आने के चांसेस पूछे जा रहे थे और हेड एक बार आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 1 हो गया। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि when a coin is tossed, the probability of getting a head is 1/2। तो आप लोग अब एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे और इससे आपका लगभग जो भी डाउट रहा है वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन लेटर इज अ वॉवेल। तो क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा। एट रैंडम का मीनिंग जो है वो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सपोज 26 छोटे छोटे पेपर में ए से लेके जेड तक लिख के उससे अच्छे से मिला दिया गया, तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप जो एक पेपर निकाल रहे हैं वो ए लिखा हुआ होगा, बी लिखा हुआ होगा, सी लिखा हुआ होगा या फिर जेड लिखा हुआ होगा। आप गारंटी से ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो एट रैंडम का मीनिंग यही हुआ कि जब आप 26 में से कोई भी एक लेटर को चुनते हैं तो आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आप कौन सा लेटर चुन रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वॉवेल। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिखेंगे, ए बी सी डी से लेके जेड तक होगा। आपको पता है अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिख पाना पॉसिबल नहीं है और वो एक सीक्वेंस में है तो हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए से लेके ये जेड तक है। और आप लोग क्लास 10 में है, ये पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी ए से लेके जेड तक की जो गिनती होगी वो 26 होगा। इवेंट हम लोग बनाएंगे हमेशा, ये स्टेप है, प्रोसीड्यूर है जो आप लोग को फॉलो करना होगा। गेटिंग अ वॉवेल, तो फेवरेबल आउटकम्स भी अगर पूरा पूरा लिख पाना पॉसिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा दिक्कत है तो सीधे सीधे उसकी गिनती भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जस्ट नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होगा 5। इवेंट हम लोग पहले ही बनाए हैं, गेटिंग अ वॉवेल, यानी कि क्या चांस है कि 26 लेटर में से एक लेटर चुना जाए तो वो वॉवेल होगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 26 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट इज 5/26। और एक आखिरी बात जो इसमें मेंशन करना है कि अगर ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है तो उसे लाएंगे, और अगर नहीं लाया जा सकता है तो फिर यही आंसर होगा। तो एक और एग्जांपल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इस बार। देयर आर 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 आइडेंटिकल कार्ड्स है जिसको आप पीछे से देख के ये नहीं बता सकते कि इस कार्ड के आगे 1 लिखा है या 4 लिखा है या 8 लिखा है या 20 लिखा है, पर आपको इतना जरूर पता है कि वो 1 से लेके 20 तक के बीच का ही कोई नंबर लिखा हुआ है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम, मतलब अच्छे से मिक्स किया हुआ है, आपको एक कार्ड बिना देखे निकालना है। तो क्या चांस है कि जो कार्ड आप निकालेंगे उस पर लिखा हुआ नंबर इवन नंबर होगा? क्या चांस है दूसरे क्वेश्चन में कि उस पर लिखा हुआ नंबर ऑड नंबर होगा? और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या चांस है कि जो आप कार्ड निकालेंगे उस पर लिखा गया नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो सबसे पहले जब तक हम लोग 1 से लेकर 20 तक की कार्ड को कुछ अल्टर नहीं करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा वो फिक्स रहेगा, यानी कि 20 होगा। कैसे हम लोग देखते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब आप जो कार्ड निकालेंगे वो ये निश्चित रूप से पता है कि 1 से लेके 20 के ही बीच का कोई कार्ड होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 20 की काउंटिंग 20 हुई, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस पूरे क्वेश्चन के लिए 20 ही होगा। अब पहले क्वेश्चन के लिए जो इवेंट है अपना, इवेंट बार बार हर एक क्वेश्चन में चेंज होता है। तो पहले क्वेश्चन में जो अपना इवेंट है कि हम लोगों को इवन नंबर वाले कार्ड आने के चांसेस बताने हैं। तो इवेंट हो गया इवन नंबर कार्ड, यानी कि गेटिंग एन इवन नंबर कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसकी जब आप काउंटिंग कीजिएगा तो ये 10 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपना 10 है। फॉर्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस वाले इवेंट के लिए यानी पहले क्वेश्चन के लिए 10 है, और पॉसिबल आउटकम जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20 है। तो 10/20 को हम लोग 1/2 बोलेंगे। इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, दैट हैव ऑड नंबर, यानी कि वो एक कार्ड निकाले उस पर ऑड नंबर आए, इसके क्या चांसेस हैं? तो इवेंट आपका चेंज हो जाएगा। गेटिंग एन ऑड नंबर्ड कार्ड, इसके लिए फेवरेबल आउटकम भी चेंज होगा। तो यहां पर 1 से लेकर 20 तक में जितने भी ऑड नंबर्ड कार्ड हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब इसके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। और इसकी जो गिनती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो इसकी गिनती जब आप गिनिएगा ये कितने पीस हैं, तो ये 10 है। तो 10 फेवरेबल आउटकम हो गया। फिर से हम लोग वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स इस क्वेश्चन के लिए भी 10 है तो 10 लिखेंगे। पॉसिबल आउटकम्स तो इस पूरे क्वेश्चन के लिए 20 ही रहेगा, जब तक हम लोग कार्ड को कुछ अल्टर नहीं करते हैं, यानी कि कार्ड के काउंटिंग में कोई और कार्ड जोड़ नहीं देते हैं, कोई और कार्ड घटा नहीं देते हैं, तब तक इस पूरे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 ही रहेगा। तो फिर से हम लोगों ने 10/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो 1/2 आया। अब आखिरी क्वेश्चन जो इस पूरे क्वेश्चन का जो सबसे थर्ड पार्ट है वो है कि क्या चांसेस हैं कि हम लोग को वो कार्ड मिलेगा जो 5 से डिविजिबल हो। इवेंट हम लोगों ने बनाया गेटिंग ए कार्ड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, यानी 1 से लेकर 20 तक के बीच कौन कौन सा कार्ड 5 से डिविजिबल है। तो फेवरेबल आउटकम आप देख सकते हैं 5, 10, 15 और 20, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जब इसको काउंट किए तो ये 4 है। अब इवेंट तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, गेटिंग ए कार्ड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 4 है और पॉसिबल आउटकम की काउंटिंग 20 है। 4/20 को जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/5 आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक कार्ड जो 5 से डिविजिबल हो उसके आने का चांस 1/5 है। तो अब प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुन के, जिसको देख के अक्सर स्टूडेंट्स को या कहें डाउट होता है या फिर कहें डर भी लगता है, और वो टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। तो ये टॉपिक दरअसल बहुत आसान है। प्लेइंग कार्ड्स डिफिकल्ट इसलिए होता है कि अक्सर बच्चों को प्लेइंग कार्ड्स को छूने से या खेलने से घर में मना किया जाता है,
और इस वजह से प्लेइंग कार्ड्स के बारे में वो कम जानते हैं। और जब 10th में आके या फिर 8th क्लास में आके प्रोबेबिलिटी पढ़ने की बारी आती है तो प्लेइंग कार्ड्स उनको समझ ही नहीं आता है। आप लोगों को प्लेइंग कार्ड्स समझ नहीं आता होगा। अगर आप एक बार इस प्लेइंग कार्ड्स को समझ लें क्या है कैसे है, तो फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना कहीं कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चंस के मुकाबले। तो सबसे पहले आप लोगों का फोकस जो मैंने इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट साइड में लिखा है इस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एक बार इसको समझ लेते हैं तो फिर प्लेइंग कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर आप वर्बली दे देंगे, पर एग्जाम में आपको उसको सॉल्व करना होगा। जो प्रोसेस है बिल्कुल उससे जैसा आपने अभी तक पिछला सारा एग्जाम्पल देखा है। तो हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक सा बात, कि नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एक वेल सफल डेक में यानी कि कार्ड के एक सेट में जो है नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। सबसे पहले वो कलर के बेसिस पे बटे हुए होते हैं, यानी कि दो पार्ट में कलर के हिसाब से उनको रखा गया है। रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। तो जब भी आप लोग जितनी बार पार्टीशन हुआ है जब सबको ऐड करेंगे तो फाइनली नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही आएगा। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड जैसा मैंने बताया 26 और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड वो 26। अब रेड का भी बंटवारा हो गया आगे जाके, और ये शेप के हिसाब से बट गए। पहले शेप को हम लोग हार्ट कहते हैं और इसके 13 कार्ड्स हो गए। दूसरे शेप को हम लोग डायमंड कहते हैं, इसके भी 13 कार्ड्स हो गए। तो फिर से आपने देखा कि रेड का बंटवारा हुआ 13 में, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रेड का वो जो टोटल है यानी कि 26 पूरा हो जाएगा। अब ब्लैक का भी बंटवारा हुआ शेप के हिसाब से, क्योंकि कलर तो चेंज हो नहीं सकता है। तो फिर वो 13 कैटेगरी में 13 नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए। पहला कैटेगरी हो गया शेप के हिसाब से जिसका नाम स्पेड है, और दूसरा कैटेगरी हो गया जिसका नाम क्लब्स है। तो दोनों ही शेप में 13 कार्ड्स गए। आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, 13 4 जा 52, यानी कि नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा 52 ही रहेगा, जब तक कि आपको किसी क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकाल दिए गए, 8 कार्ड निकाल दिए गए, 10 कार्ड निकाल दिए गए, 2 कार्ड हटा दिया गया। जब तक ये नहीं कहा जाएगा किसी भी वेल सफल्ड डेक में, कार्ड के डेक में हमेशा से ऑल पॉसिबल आउटकम 52 ही रहेगा और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 52 ही रहेगा। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम लोग 13 कार्ड का एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और वो डिस्क्रिप्शन इन चारों ही तरह के शेप में बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम होगा। इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड में सबसे पहले किंग आएगा, फिर क्वीन आएंगी, फिर जैक आएगा, फिर एस आएगा, और बाकी के जो यानी कि इस 4 कार्ड के बाद जो बच रहे हैं 9 कार्ड्स वो सब नंबर कार्ड्स होंगे, और उसकी काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है। यानी कि एक कार्ड पे 2 लिखा हुआ आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी जैसा शुरू से होता आया है, जब आप इन सब कार्ड्स को गिनेंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्ड्स 13 आएगा। और चूंकि 13 कार्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब में 13 कार्ड्स के जो शेप हैं, नंबर हैं, यानी टाइप ऑफ 13 कार्ड्स ये सब में इक्वल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिर से 13 4 जा 52, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। अब सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड डेक, यानी कि एक अच्छे से मिले हुए कार्ड में से अगर एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो क्या होगा। तो आपने जो देखा अभी तक उसके हिसाब से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमेशा 52 ही रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स के सेट में। अब इवेंट के हिसाब से हम लोगों का फेवरेबल आउटकम्स चेंज होता है। इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का जो इवेंट चेंज होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होता है वो इवेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर इवेंट है गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, यानी कि हम लोग को ब्लैक कार्ड चाहिए। तो उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 26। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में 26 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपको 26 का एक एक करके नाम नहीं लिखना होगा, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 26। इसके बाद जो एक फार्मूला है अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में लगाते आए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट के लिए 26 है और पॉसिबल आउटकम हमेशा 52 रहेगा। तो 26 बाय 52 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 होगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड के निकाले जाने की एक कार्ड सेट में से जो है वो 1/2 है। तो आज जो प्रोबेबिलिटी के पूरे इस टॉपिक में आप लोगों को
याद रखने लायक है, जिसकी वजह से आपकी बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो एक तो ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो प्लेइंग कार्ड्स में से होते हैं। अगर आप इस प्लेइंग कार्ड के डिस्क्रिप्शन को, यानी कि कौन से कलर का कार्ड है, कौन से शेप का कार्ड है, कितने कार्ड होते हैं, ये अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपके लिए ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको इस कार्ड के डिस्क्रिप्शन में फिर से समझा दूं, क्योंकि अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सा बात जो इसमें रह गया वो ये कि किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड को फेस कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं किंग का मीनिंग, क्वीन का मीनिंग और जैक का मीनिंग। तो इसके हिसाब से ये तीनों एक तरह से कहा जाएगा तो इंसान है, और इंसानों के पास फेस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक वेल सफल्ड डेक में से फेस कार्ड निकालने का चांस बताइए, कि यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इन अ वेल सफल्ड डेक, तो आप देख सकते हैं कि 13 कार्ड में 3 फेस कार्ड है, और 13 कार्ड 4 बार आता है। यानी 3 फेस कार्ड इसमें भी है, 3 फेस कार्ड इसमें भी है, 3 फेस कार्ड इसमें भी है, और 3 फेस कार्ड इसमें भी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा वो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन किया गया कि फेस कार्ड आने के चांसेस, तो आप कह सकते हैं कि उसके लिए फेवरेबल आउटकम 12 हो जाएगा, और ऑल पॉसिबल आउटकम तो हमेशा 52 ही रहेगा। अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो समझ में आया या ये चैप्टर समझ में आया तो आप आसानी से इसको एक बार पढ़ के आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 to 6 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।